दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आज हम उत्तर प्रदेश के कैराना में हैं और अभी नगर निकाय के चुनाव की बातें चल रही हैं। अधिसूचना जारी होने वाली है। उन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए अनिल चौहान जी के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और हाल ही में यहाँ के जो विधायक हैं नाहिद हसन, उनकी भी जमानत हुई है, वो भी शहर में है। उन सब चीज़ों पर भी बातें करेंगे। अनिल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। धन्यवाद रोहित जी। अनिल जी, चुनाव नज़दीक है और कहीं ना कहीं चुनाव नज़दीक होते हैं तो सभी नेताओं की भागीदारी उसमें हो जाती है। किसी की जिताने में, किसी की हराने में, किसी के, हर नेता का अपना अपना काम होता है। क्या स्थिति नज़र आ रही है आपकी पार्टी की कैराना में अगर बात करें तो? हमारी पार्टी आपके पूरे दम खम्स के साथ चुनाव लड़ाने की तैयारी में है और पहली बार ही अब के बीजेपी के सिंबल पे यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी जिस भी प्रत्याशी ने तय करेगी उसके लिए तन मन धन से काम करेंगे, जिताने का काम किया जाएगा और उम्मीद है अच्छी वोटों के साथ चुनाव लड़ा। अभी तक एक ही प्रत्याशी नज़र आते थे, लेकिन अब 2 प्रत्याशी भाजपा से दावेदार नज़र आने लगे हैं। हालांकि कोई और भी हो सकते हैं जिनके चेहरे अभी नज़र नहीं आते। पता नहीं किसको टिकट फाइनल होगा, किसको पार्टी तय करेगी। तो किसी का लग रहा है कि हाँ, ये प्रत्याशी फाइनल हो जाएगा और इनको टिकट हो जाएगा। अभी तक एक प्रत्याशी थे सेठपाल जी, उनका लगभग फाइनल ही था, लेकिन अभी दूसरे प्रत्याशी का भी बायोडेटा जमा होगा और दो ही, मेरे ख्याल से 2 ही रहेंगे, तीसरा कोई उम्मीद नहीं आने की। दोनों में से ही एक का फाइनल हो जाएगा। कौन प्रत्याशी ऐसा लगता है कि हाँ, ये चुनाव में ज़्यादा सही रह सकता है पार्टी के लिए? आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ जानते हैं लोगों को। किसको ऐसा लग रहा है इन दोनों प्रत्याशी में से इस पर वोट ज़्यादा आ सकती है? ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी जिसे लड़ाओगी वही वोट हैं। पार्टी की वोट जो होंगी, थोड़ी बहुत ही वोट प्रत्याशी अपने स्तर से बढ़ा घटा सके, लेकिन पार्टी की वोट जो है दोनों प्रत्याशियों ने बराबर ही मिलेंगे। लग रहा है कि कैराना जैसी जगह से यहाँ से भाजपा का कैंडिडेट चेयरमैन चुनाव जीत जाएगा। भाजपा का प्रत्याशी का चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं। प्रत्याशी काफ़ी मैदान में है और अब के लोग जनता के, सरकार के कामों ने देख के, जो सरकार की सुविधाएं मिल रही हैं, उसके आधार पे भी कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगी। इसलिए 5-6 प्रत्याशी मैदान में है। उम्मीद है कि भाजपा का प्रत्याशी जीत सकता है। नाहिद हसन भी शहर में है, जमानत हो गई है। जब शहर में नहीं थे तब इतने बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गए। उनकी बहन इकरा हसन ने कैंपेनिंग की थी और भाजपा की प्रत्याशी मृगांका जी को, मैं तो कहूँगा, बुरी तरीके से चुनाव हराया है। ये कम मार्जिन नहीं था जितने वोट से उन्होंने चुनाव हराया है, नाहिद हसन के ना होते हुए भी। अब तो नाहिद हसन है, अब भी उम्मीद लगा रहे हैं क्या उनके होते हुए यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी जीत जाएगा, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत तगड़ी है। लोग उनको पसंद करते हैं, उनको चाहते हैं। और अब वो शहर में जब वोट मांगेंगे अपने कैंडिडेट के लिए, भाजपा के खिलाफ वोट मांगेंगे, तो स्थिति क्या नज़र आएगी? नाहिद हसन पहले भी चुनाव में नगर पालिका में यही थे। उनका अपना चुनाव होता है जब और बात होती है। अब उन्हीं की पार्टी के कह लो, एक प्रत्याशी बीजेपी के ने छोड़ के जितने भी लड़ रहे हैं उन्हीं की पार्टी के लोग तो हैं सारे। कोई निर्दलीय रूम में है, कोई पार्टी के रूम में है। और पिछली बार नाहिद हसन ने जो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया था वो जीत नहीं पाया था। तो लगता है कि नाहिद हसन नहीं जिता पाएंगे अपने कैंडिडेट को चुनाव। मुझे नहीं लगता नाहिद हसन यहाँ चुनाव में भाग भी लेंगे अब के। ऐसा क्यों लगता है कि चुनाव में भाग नहीं? इतना बड़ा चुनाव है, पूरे प्रदेश का चुनाव है। बताया ना, 4-5 प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं वो सारे उन्हीं की पार्टी के लोग तो हैं। अब वो किसे एक ने चुनेंगे? ना अभी तक उनका कोई सिंबल पे नाम तय हुआ, ना पार्टी की तरफ से कोई उनका वो आया। तो इसलिए उनके चाचा भी लड़ रहे हैं
उसके जो पहला प्रत्याशी था उनकी पार्टी का राशिद अली वो भी लड़ रहा है, शमशाद अंसारी है जिनकी कस्बे में बिरादरी नाते सबसे ज़्यादा वोट हैं, और भी एक दो प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन वो हैं तो सारे उन्हीं के आदमी। अब वो किसका करेंगे नहीं करेंगे वो उसका उनका मैटर है, वो किसी ने सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मुझे नहीं जचता। अनिल जी, कहीं ना कहीं इस चुनाव से 2024 की भी रूपरेखा शुरू होनी स्टार्ट हो जाएगी। 2024 की बातें आजकल वैसे ही होनी शुरू हो गई हैं, जैसे गुजरात के चुनाव हुए, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव हुए, हिमाचल में, तो 2024 की बात आजकल होनी शुरू हो गई है। और उत्तर प्रदेश में भी नगर निकाय के चुनाव के बाद 2024 की बातें होंगी और एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, किस पार्टी के कैंडिडेट जीत कर आएंगे, किसके समर्थन से जीत कर आएंगे। मृगांका जी चुनाव हारी, सबने देखा। जिला पंचायत में भी स्थिति वही रही थी। और अब एक कैंडिडेट हैं जो सबसे प्रबल दावेदार भाजपा के हैं, सेठपाल जी, वो भी आपके ही परिवार से हैं। लगातार परिवार जिस तरीके से हारता जा रहा है, जो स्थिति बनती जा रही है, क्या लग रहा है राजनीतिक भविष्य कैसे रहने वाले हैं, आगे की क्या सोच है? कहीं ना कहीं पार्टी में भी एक मैसेज आता है कि लगातार हार रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद, लहर के बाद, सारी चीज़ों के बाद। अलग अलग सीट का समीकरण होता है, कोई के कैराना ही नहीं हारी। कैराना तो पिछले 3 चुनाव से हार रही है, लेकिन शामली थी, थाना भवन थी, मुजफ्फरनगर में भी कई सीटें हारी। हर चुनाव की अलग स्थिति बनती है, चुनाव के टाइम पे ही तय करता है, प्रत्याशी को कैंडिडेट के ऊपर भी निर्भर रहता है, सारी चीज़ अपनी देख कर करते हैं। लेकिन बड़े चुनाव जो होते हैं वे प्रदेश की सरकार बनाने के लिए होते हैं। 24 का चुनाव होगा, ये राष्ट्र के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। पहले भी आप लोगों ने देखा बहुत जगह सरकार दूसरे लोगों की आई, लेकिन लोकसभा में बीजेपी एक तरफा आई। तो बीजेपी का जो 24 का चुनाव होगा और राष्ट्र के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। राष्ट्रभक्त लोग हैं जो वो बीजेपी के साथ हैं। तो क्या बीजेपी वाले ही राष्ट्रभक्त हैं, बाकी राष्ट्रभक्त नहीं है? और भी तो यहाँ पे कैंडिडेट की बात करें, अगर कैराना में विपक्ष में देखें तो इकरा हसन सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं अभी तक, और वो भी चाहती हैं खुद के चुनाव लड़ना। एक दो बार हमने इंटरव्यू में बातचीत की, तो क्या वो लोग राष्ट्रभक्त नहीं है? नहीं, राष्ट्रभक्त लोग प्रत्याशी तो हैं, लेकिन जनता जहाँ अच्छा लग रही है जनता वहाँ वोट देगी ना। जनता जिसे राष्ट्रभक्त मानेगी वही तो वोट देंगे ना। एक बात बताओ, इकरा हसन चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही, लड़ेगी, पार्टी है उनकी, पार्टी के नेता हैं, लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, वो लड़े, उनकी मदर लड़े या कोई भी लड़े या उनका प्रत्याशी लड़े। लेकिन मैं कह रहा 24 के चुनाव में भाजपा इस सीट पर जीतेगी। अनिल चौहान खुद को कहाँ देख रहे हैं? एक के बाद एक चुनाव आ रहे हैं और जा रहे हैं, ना ही पार्टी ध्यान दे रही है, ना आप ध्यान दे रहे हैं, पीछे छूट जाते हैं कहीं ना कहीं। ऐसे तो राजनीतिक भविष्य भी कहीं ना कहीं ताक पर रखकर चल रहे हैं। उम्मीद तो करते हैं लोग भी आपसे, और आप भी पार्टी से उम्मीद करते होंगे। जिला पंचायत में भी नाम नहीं था, फिर विधायक के लिए नाम नहीं था, अब चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, वहाँ भी कहीं आप आगे नहीं नज़र आ रहे हैं। नहीं, चेयरमैन का तो मैं खुद ही लड़ना नहीं चाह रहा। मैं पहले भी कहा था चेयरमैन का चुनाव लड़ने का मेरा तो कोई इरादा नहीं है। रहा लोक विधानसभा का बात, विधानसभा में एक परिवार से या एक पार्टी से बहुत लोग प्रत्याशी होते हैं, लेकिन पार्टी जिसे टिकट देती है उसी का लड़ाया जाएगा। और ऐसी बात नहीं कोई मैं आज से ही राजनीति के उसमें हूँ, मैं तो राजनीति में लगभग 30-35 साल से हूँ। जब भी बगैर टिकट के ही राजनीति करी। पार्टी ने एक मौका दिया था, मजबूत चुनाव लड़ा था, सपा गवर्नमेंट के 36 मंत्री मेरे खिलाफ थे, तब भी मुझे ज़बरदस्ती हराया गया था। और पार्टी जब भी मौका देगी मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा। अब लग रहा है मौके के चक्कर में साल दर साल निकलते जा रहे हैं अनिल जी, कहीं ये ऐसे ही मौके निकल ना जाए, नए चेहरे आने शुरू हो जाएंगे। राजनीति है, नए चेहरे आते हैं, कोई चेयरमैन बनेगा फिर वो दावेदारी करेगा, कोई जिला पंचायत बनता है वो दावेदारी करता है। इन मौके में आप घर पे ही रह जाएं? ऐसा नहीं है, मौका भी मिलेगा और चुनाव भी लड़ेंगे। कौन सा लड़ेंगे, सांसद या फिर विधायक? विधायक का। विधायक ही लड़ेंगे जी। अभी तक तो यहाँ पे मृगांका जी हैं। हाँ, मृगांका जी हैं, 3 चुनाव लड़ ली। अब के वो भी हैं लाइन में, हम भी लाइन में है, जो पार्टी करेगी वो निर्णय मानना होगा।
लाइन तो वो काट देती है चुनाव आते ही आपकी। जैसे ही चुनाव आता है आपकी लाइन कट जाती है। आप लाइन में चुनाव तक ही रहते हैं। जैसे चुनाव का महीना भर रहता है, टिकट बंटती है, आपकी लाइन कट जाती है। ये तो पार्टी का निर्णय होता है, जो भी करते हैं पार्टी जो करेगी वो मंजूर है मुझे। आगे भी पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के साथ रहे, पार्टी से अलग नहीं जाना। नहीं जाएंगे। चलिए, अनिल जी हमारे साथ थे मौजूद और बातचीत हमने उनसे की, आपने बखूबी देखा। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।